विटामिन बी 3 इसकी एक्टिव फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, यानी कि NAD और NADP जो प्लस है वो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। अच्छा, इसका नियासिन को निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। अब ये किस तरह बनता है, जब निकोटिनिक एसिड के अंदर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH को निकाल कर NH2 ऐड कर दिया जाए तो निकोटिनामाइड बन जाता है। और जब इसके अंदर हम एडेनिन ऐड कर दिया जाए, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या फास्फेट, तो ये इसकी एक्टिव फॉर्म बन जाती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या फास्फेट। अब NAD या NADP किस लिए काम आता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, यानी कि NADH या NADPH बनाने में काम आता है। ये फिर इलेक्ट्रॉन ATP सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। तो ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी होते हैं NAD और NADH, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयंस गेन और लूज़ कर सकते हैं। अब नियासिन कहाँ पे पाया जाता है, यानी कि विटामिन बी 3 कहाँ पर पाया जाता है। ये पाया जाता है दूध के अंदर, सीरियल के अंदर और गोश्त वगैरह के अंदर ये पाया जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से पिलागरा होता है। पिलागरा एक डिजीज़ है और इसमें क्या होता है, स्किन के सिम्टम्स आते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी कि खुराक की नाली के सिम्टम आते हैं, और CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिम्टम आते हैं। 3 सिम्टम आते हैं पिलागरा में, स्किन, GIT और CNS। अच्छा, फिर इनके सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता ना 3Ds के ज़रिए बढ़ते हैं। अब 3 यानी कि विटामिन बी 3 है और इसके जो सिम्टम्स हैं वहाँ पे भी 3Ds हैं। क्या क्या 3D में आता है, एक D से डर्माटाइटस, और यानी कि फोटो सेंसिटिव हो जाती है लाइट, स्किन जो है जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। और दूसरा D है डायरिया, और तीसरा D है डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी। अगर विटामिन बी 3 की सप्लीमेंटेशन ना दी जाए पिलागरा के जो सिम्टम्स हैं यानी कि 3D के अंदर, तो फिर हमारे पास चौथा D भी आ जाता है, यानी कि डेथ भी होना शुरू हो सकती है। अच्छा, जो विटामिन बी 3 है ये जब हम ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड को लेते हैं, बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, तो 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन से 1 मिलीग्राम नियासिन बनता है। अब अगर कोई एक डिसऑर्डर है जिसको कहते हैं हार्टनप डिसऑर्डर, हार्टनप डिसऑर्डर में ये होता है कि ट्रिप्टोफैन जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होता। अब ट्रिप्टोफैन अब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, वो नियासिन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से पिलागरा वाले सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि CNS गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और स्किन के। अब स्किन का 3D से हमने जो ये 3 सिम्टम है 3D से प्रोग्रेस किया। स्किन के लिए डर्मेटाइटिस हो गया था, इसके लिए GIT के लिए डायरिया हो गया था, और CNS के लिए डिमेंशिया हो गया था। तो ये 3D, और चौथा D डेथ हुआ था अगर ट्रीटमेंट ना की जाए। तो पिलागरा लाइक सिम्टम हो जाते हैं अगर ट्रिप्टोफैन की एब्जॉर्प्शन ना हो, इसको कहते हैं हार्टनप डिसऑर्डर। जो कॉर्न बेस्ड डाइट्स होती हैं, यानी कि जिन इलाकों में कॉर्न बेस्ड डाइट होती हैं, सारी कॉर्न वाली फूड होती है, स्टेपल डाइट, तो होता ये है कि वहाँ पर फिर कॉर्न के अंदर कम होता है ट्रिप्टोफैन और नियासिन, तो फिर वो इसकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इसकी एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है विटामिन बी 3 का, वो है हाइपरलिपिडीमिया की ट्रीटमेंट, यानी कि अगर लिपिड बहुत ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी विटामिन बी 3 इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे, अगर हम इसको 1.5 ग्राम पर डे दें, तो 1.5 ग्राम पर डे दें नियासिन को, तो ये होता है कि फ्री फैटी एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाती है। एडिपोज टिश्यू के जो टूटने के अमल से ना फ्री फैटी एसिड बनते हैं, एडिपोज टिश्यू नहीं टूटता, जिसकी वजह से सर्कुलेटिंग फ्री फैटी एसिड कम हो जाते हैं। और लीवर क्या करता है, इन फ्री फैटी एसिड को इस्तेमाल करके ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनाता है। जब फ्री फैटी एसिड ही नहीं होंगे तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल भी नहीं बनेगा। अब ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल ही इस्तेमाल होता है LDL और VLDL बनाने के लिए, यानी कि लो डेंसिटी लिपिड और वेल लो डेंसिटी लिपिड बनाने के लिए। ठीक है, जब ये दोनों कम हो जाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है तो मतलब कि जो लिपिड्स हैं उसकी अमाउंट कम हो गई है। ठीक है, और ये टाइप 2 हाइपर लिपोप्रोटीनिया की भी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें ना वो LDL और VLDL टाइप 2 हाइपर लिपोप्रोटीनिया में बढ़ जाते हैं। तो जब VLDL और LDL कम हो जाते हैं नियासिन देने से, तो फिर हाइपर लिपोप्रोटीनिया भी टाइप 2 जो है वो ट्रीट हो जाता है। अगर बहुत ही ज़्यादा नियासिन दे दिया जाए तो प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड फ्लशिंग हो जाती है, तो इसकी ट्रीटमेंट जो है कि एस्पिरिन दे देनी चाहिए।